हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ के एक बेसिक सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसके हम लोग पहले थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद इसका सवाल सब को देखेंगे। तो थ्योरी में सबसे पहला जो हमारा बोल रहा है वो बोल रहा है अंक। अंक किसको कहते हैं? अंक किसको कहते हैं आप सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा अंक किसको कहते हैं। अंक 0 से लेकर जो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत सारी संख्याएं तक, वो सभी क्या कहलाते हैं? इन सभी को अंक कहा जाता है। अंक कहा जाता है, इन सभी को अंक कहा जाता है। ओके, इन सारे को अंक निर्माण होता है। इन सभी को प्राकृतिक संख्या अब क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या है 2 नंबर में। प्राकृतिक संख्या किनको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जितना भी संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। उनके बाद हम लोग तीसरा जो है टॉपिक मेरा सम संख्या का। जो संख्या 2 का गुणज होता है या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि सम संख्याएँ हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चौथा हमारा क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। अब विषम किनको कहेंगे? जो संख्या 2 का गुणज नहीं होता है, अर्थात जिनमें 2 से भाग नहीं लगे वो विषम संख्या होगा। विभाजित नहीं होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। यहाँ पर दिया गया है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 9, 11 इत्यादि अनंत तक जाएगा ये भी। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किनको कहेंगे? अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जिन संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। मान के चलिए हम यहाँ पे जैसे में दिया हुआ है 2, तो 2 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 का गुणनखंड 2, 1, 2 गुने 1, बस 2 आया। स्वयं और 1, स्वयं और 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, वो संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इन सभी में से किसी का आप गुणनखंड निकालिएगा तो उनका या तो वही संख्या आएगा या 1 आएगा। ओके, उनका गुणनखंड। तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद हमारा 1 से 100 तक में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? तो कितना होगा? 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलेंगे हम लोग तीसरे स्लाइड पे, और यहाँ दिया गया है संयुक्त संख्या। क्या है? संयुक्त संख्या। जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होती है, एक स्वयं तथा अन्य, तो वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है या संयुक्त संख्या उन्हीं का नाम है। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 इत्यादि। जैसे इसमें सम संख्या भी होगा, विषम संख्या भी होगा, किंतु उनका 2 से अधिक, मतलब उसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या भी आ सकता है। जैसे आप 9 का निकालिए, 9 का क्या होगा गुणनखंड? 9 का निकाल कर आप लोगों को दिखा रहे हैं। 9 का निकालिएगा तो 3, 3 यही आएगा, यानी कि 3 गुने 3 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो 1 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, तो यही संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, सारा डाउट क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछें। उसके बाद है असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या किनको कहेंगे? जैसे कि 2 अभाज्य संख्या साथ साथ आए, उनको असहभाज्य संख्या कहलाता है। जिन 2 संख्याओं का सार्व गुणनखंड केवल 1 होता है वे असहभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, इन सारे का गुणनखंड जो निकालिएगा तो उसका कॉमन जो होगा वो 1 आएगा। तो इनका नाम क्या होता है? असहभाज्य संख्या। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
अगला स्लाइड में हम लोग चलेंगे। कह रहा है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके होंगे। क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 10,000। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ये सब बात थोड़ा रिमेंबर रख लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं, आगे काम आएगा। क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 हो जाएगा 9999। कोई भी संख्या स्वयं की गुणज होती है। हाँ, ये बात को थोड़ा सा VVI में रखिएगा, VVI में। ओके, इस वाले टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट वाले में जा रहा हूँ हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 88 जोड़ 888, इसको जोड़ना है। अगर आप पेन और पेंसिल लेके एग्ज़ाम में बैठ गए जोड़ने के लिए तो 2-4 मिनट तो आपका ज़रूर खा जाएगा, ये 2 मिनट कम से कम खा जाएगा। तो हमको इसको कितना 40 सेकेंड में करना रहता है। 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर में कर लेना रहता है। तो हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे MTS वगैरह का, MTS इंडिया लेवल का हो या किसी भी स्टेट लेवल का हो, MTS हो गया, ग्रुप D हो गया, इन सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है और हम एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाकर अधिकतर लाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इनको जोड़ते हैं हम लोग। तो इसको कुछ नहीं करना है, कितना है गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 है। ये कितना 1 2 3 4 5 है, 5 है। तो 8 में 5 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40, 40 हो गया। 8 चौक 32, 32 और 4 कितना होगा 4, इसमें के हासिल वाला यहाँ भी पूरा लिखना है और 4 हासिल वाला भी रख लेना है। 32 और 4 36 के 6, हासिल 3, हासिल 3। उसके बाद 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 8 दूनी 16 और 2 16 17 18 के 8, हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। ये वाला देखिए कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा इजी में आप लोग जोड़ के भी देखिएगा तो इतना ही पूरेगा, बट टाइम को मैनेज करना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है 1 11 111, इसको इस बढ़ते क्रम में जा रहा है, इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला कहाँ है, खोजो तो। 6 5 4 3 2 1, 6 5 4, 2 पहले फिर 3 दे दिया, इसलिए ये गलत है। 6 5 के बाद 2 दे दिया है, 6 5 3 4, ये भी गलत है। दैट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। हाँ, तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। ओहो, इतना इजी क्वेश्चन लाया हूँ आज, बल्ले बल्ले है। अब देखो, इसको कुछ नहीं करना है। ये 1 इकाई के स्थान पर, फिर दहाई के स्थान पर भी 1 जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर भी 1 जाएगा, हज़ार के स्थान पर भी 1 जाएगा। मतलब 1 1 1 1 आ रहा है। कितना है 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 3, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, बाकी सारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे चौथा सवाल की ओर। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। यदि 32 + 24 = 56 है तो 320 + 240 = क्या होएगा। जी भाई साहब, इधर ये दोनों पर 0 डाल दिया है
तो हम भी इधर इस साइड वाला पर 0 डाल देंगे। तो कितना हो जाएगा इधर, बहुत ईजी है। 56 पर एक 0 बढ़ा के बतलाइए कितना होगा। ये भी क्वेश्चन बतलाने का चीज़ है। समझ में आया कुछ? देखिए यहाँ 0 डाला तो मैं यहाँ पर 0 डाल के जोड़ दूंगा, बात बरोबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको देखिए, 13 जोड़ 7 = 6 हो रहा है। तो 130 - 70 कितना होगा, 60 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है इतना में क्या जोड़ने पर इतना प्राप्त होगा। तो जोड़ने मत लगिएगा, जब बोले कि इतना में क्या जोड़ने पर इतना प्राप्त हो तो क्या करना है, इतना में क्या जोड़ने पर, तो इसमें से इसको घटा देना है, बस वही आंसर आ जाएगा। तो 7 में से 10 में से 7 गया 3, फिर ये क्या बच जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद यहाँ पर फिर 9, 9 में से 3 गया 6, उसके बाद फिर 9, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 9, 9 में से 5 जाएगा 4, उसके बाद ये क्या 15 बच जाएगा, 15 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 5, और इधर 4, 9। ए इज करेक्ट आंसर, बाकी ये सारा रॉन्ग है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7वां क्वेश्चन, इतना की अपेक्षा इतना कितना अधिक है। तो अधिक है तो इतना में से इतना को घटाए के देख लेंगे हम कितना अधिक है, कितना अधिक है। 4 0 0 0 0 0 0, सही से नहीं लिखा है। 4 0 0 0 0 0 0, इसमें से घटाना है 6 7 5 4 7 2, जल्दी से नहीं घटाइए तो 0 4 10 में 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, इधर 3, 3 में से 2 गया 1, 25 54 240, डी इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी ये सारा रॉन्ग है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, ये गुना है तो गुना करने में तो बैठ जाइएगा कलम कापी लेकर के, नहीं तो आपको 5 मिनट तक गंवाना पड़ जाएगा। 5 मिनट एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण होता है जो आप लोग जानते हैं। तो क्या करना है, बस इसको 25 को हटाइए, अभी 1000 से गुना कीजिए। तो 4514 में 1000 से गुना करेंगे कितना होगा, 4514 में 1000 से गुना करेंगे 45 14 और 1000 में 3 को 0, तो यहाँ 3 को 0 बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, 4514 में कितना से 25 से गुना कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 5 20, 5 और 2 7, 5 25, हाँ से 2, 4 5 20 और 2 22, 5 4 9, 2 5 2 10, 4 2 8 1 9, कितना आएगा 0, 7 2 14, 9 7 16, 5 2 7 और 1 8 2 11, कितना आया 0 6 8 2 11, जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही आंसर आ जाएगा। 0 6 8 6 2 6 4, कहाँ पर है, ऐसा वाला है कहीं पे 0 5 आ रहा है, 7 2 14, 9 6 4 5 20 के 0, हासिल 2 5 2 7, 5 25 26, 25 के 5, हासिल 2 4 5 20 2 22, 5 2 9, 4 2 8,
अच्छा 4 दूनी 8 ना, यहाँ होना चाहिए, वो कहाँ से आ गया। 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ 5 आएगा और दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए और हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा इसको तो कोई नहीं बताएगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। HW हो जाएगा ना, HW है। चलिए 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। दो 209 में हम क्या कर सकते हैं, 300 से 3 से गुना कर दीजिए, मोतिया 27, 3 6 और 300 पर के 2 जीरो डाल दीजिए। अब 209 में 5 से गुना कर दीजिए, 209 में 5 से बचे 45 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 45 10, इसको जोड़िए वही आंसर हो जाएगा। 5 4 7 3 6, 63,745, 63,745, दैट इज सी इज करेक्ट आंसर। बी सॉरी बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर आप लोग ध्यान करने वाले योग्य बात ये है कि किसी भी संख्या में हम लोग यदि 0 से गुना करेंगे तो वो संख्या का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 करोड़ हो या 1 लाख हो, या 0 से गुना हुआ सारा के सारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी। चलिए इसी प्रकार के हम आपको रेगुलर रूप में मैथ का वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो मेरा ट्रिक तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है 13,907 भागा 1। किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो जितना संख्या है उतना ही मान आंसर रहेगा। ओके, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। बहुत अच्छा BBA क्वेश्चन सारा आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम उठाकर अधिकतर लाया हूँ, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये क्या है, सिंप्लीफाई। आ गया आप 14 नंबर क्वेश्चन मेरा, सिंप्लीफाई। सबसे पहले सिंप्लीफाई बोर्ड मास, आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मास में क्या होता है, B से ब्रैकेट, BRICKET, O से ऑफ, D से डिवाइड, M for मल्टीप्लाई, A for ऐड, S for सब्ट्रैक्ट, SUBSTRECT। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें बोर्ड मास में क्या नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो हम ऑफ नहीं है तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का पहले क्रिया करेंगे। यहाँ पर उतार लेते हैं 9 - 63 गुने 2 + 1 इक्वल टू, क्या हो जाएगा 9 - 63 में 2 से 3 × 6। चलिए हम इसको इरेज करके थोड़ा जगह बना लेता हूँ। चलिए सॉरी, क्या है, नाइन माइनस 3 × 6 और 6 × 12, 226 + 1
बराबर दे करके अब ऐड करना है। तो 9 ऐड वाला कौन है, इसके आगे कुछ नहीं, तो 9 1 10 माइनस 126 इजकल टू माइनस कितना है 116। आंसर में है नहीं है, तो इसका आंसर वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। मतलब समझ लिए, इस प्रकार से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है, 12 माइनस 84 प्लस 3 गुने 2। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 माइनस 84 प्लस 3 दूनी 6, पहले गुना की क्रिया, उसके बाद जोड़ के 12 6 18 माइनस 84 कितना होगा, 84 में से 18 जाएगा तो 4 अदू 6 आई 7 है, 7 में से गया 6 66 माइनस में माइनस 66, इसका भी आंसर सही नहीं है, माइनस 66 होना चाहिए आंसर, दैट इज रॉन्ग। अब सवाल को सीखिए, बाकी क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ देखते हैं 16 नंबर सवाल, 2 गुने 10 तो कितना होगा 20 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 3 प्लस 15 प्लस 3 इक्वल टू, सारा जोड़ वाला पहले 15 3 18 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, 38 माइनस 3, तो 38 में से 3 घटा दीजिए, 20 15 35 3 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा 35 आंसर। इसका भी आंसर नहीं मिला, सारा का आंसर कर दिया हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए, बाकी तो क्वेश्चन आएगा। चलिए क्या है, इसमें गुना है, पहले 1200 1284 प्लस 12 पंचे 60 माइनस 4, तो 1284 अब प्लस 60 कर दीजिए, तो 4 8 6 14 के 4 2 1 3 1 1344 माइनस 4, तो कितना होगा 1340 आंसर। इतना आंसर नहीं है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट, ये मेरा राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।